स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अभी तक मैं जो अपनी लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स डिस्क्राइब कर चुकी हूँ वो कैसे थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल थे और उसमें से सिर्फ राइबोसोम था जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन था और बाकी जो थे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे। लेकिन आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं यानी कि प्लास्टिड हैं, वो हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल सब में प्रेजेंट होता है, बट जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में अवेलेबल होते हैं, एनिमल सेल्स में फॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्म क्यों करता है, मतलब क्यों होता है ये, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होती है एटीपी, ये एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी होती है। ये हाइड्रोलाइज होकर क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी फॉर्म में, और इसके फॉस्फेट हाइड्रोलाइज होकर क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी। उसके अलावा जो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डबल सेल मेम्ब्रेन है, डबल सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा इसका अपना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। और इसमें साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में या राइबोसोम्स में बताया था, तो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या करता है, फॉर्म्ड ओन प्रोटीन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी है, राइबोसोम्स की है, तो अपना सेल का क्या फॉर्म्ड होता है इसमें, प्रोटीन। और इन्हीं रीजंस की वजह से इनको यही प्लास्टिड्स के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट के लिए रीजंस होते हैं, और यही माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होते हैं कि इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या फिर इनको बोला जाता है स्ट्रेंज ऑर्गेनेल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है। एक तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस या स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स होते हैं, तो आप दो नाम लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसका रीजन ये हो गए पॉइंट कि इसमें डबल सेल मेम्ब्रेन है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना प्रोटीन फॉर्म करता है और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इस पे क्वेश्चन आता है किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इसकी रेगुलर और पोरस होती है, देखिए, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये होती है फोल्डेड। ये फोल्डेड है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फोल्ड्स, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है आउटर चैम्बर। ठीक, और जो ये वाला पोर्शन है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का, ये इनर चैम्बर होता है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ये डीएनए आ गया यानी कि जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए हो गया, ये मैट्रिक्स है, और ये हैं राइबोसोम्स। कैसे हो गए, 70S। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें। और इसके अलावा इसमें जो है ये आपको, ये देखिए क्रिस्टे के ऊपर ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स पे ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं
F1 पार्टिकल्स, इन्हीं F1 पार्टिकल्स के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस पार्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या हो गया, F1 पार्टिकल। अगर पूछा जाता है किस सेल ऑर्गेनल में एटीपी फॉर्म होता है, तो आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। इन क्रिस्टे के ऊपर F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, जिन F1 पार्टिकल्स के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसके मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम्स होंगे, बाकी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन की साइट होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि रेस्पिरेशन इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो इसके मैट्रिक्स में अवेलेबल होते हैं, और साथ में राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके यूज में आता है ये टॉपिक, और इस पे क्वेश्चंस आराम से, इसके पावर हाउस ऑफ द सेल, सेमी ऑटोनोमस, और इसका स्ट्रक्चर भी आ जाता है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होते हैं ये स्पेशलाइज करेक्टर होता है प्लांट सेल्स का, प्लांट सेल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, और प्लांट सेल में प्रेजेंस होने की वजह से उनके अंदर फ्लावर्स का कलर और स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। तो ये प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज द ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड है, ये कलर प्रोवाइड कराता है, जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट। उसमें कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से उनको कलर मिलता है, और जैसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर की पेटल्स का जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेटर उन पर अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है, और इसका काम क्या है, स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटीन फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में ये क्या करता है, स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो किसी और प्लास्टिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है वो किसी दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन प्लास्टिड हो गए, ठीक है, जो मेल प्लास्टिड होते हैं जिनकी वजह से क्या फॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस फॉर्म करेगा, करता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, फूड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या लेते हैं, मतलब कि जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो इनसे फूड प्रोवाइड लेते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी है ना, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, सब में ये प्रेजेंट होता है। और ग्रीन कलर इसमें प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा इसमें, पिगमेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसका की काम क्या होता है, ट्रैप द लाइट एनर्जी, ट्रैप द सनलाइट एनर्जी, ठीक है, ये सनलाइट एनर्जी में प्रेजेंट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर ये क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट को कलर भी नहीं मिलेगा, और दूसरा सनलाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं हो पाएगी, और अगर सनलाइट एनर्जी ट्रैप नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये भी, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया कि ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और जो है इसके अंदर भी, इसको भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल बोलते हैं, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये इसका जो मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूं, ये क्या होते हैं, ग्रेनम, ग्रेना, या हम इसको बोल सकते हैं थैलेकॉइड। इन ग्रेनम के अंदर, इन थैलेकॉइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करता है, क्योंकि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरी चीज,
कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होगी? ग्रेनम के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये देखिए, ये इस तरीके से आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक, ऐसे ज्वाइंट हो सकते हैं ये, इसको हम बोलते हैं लैमेला, लैमेले, और ये हो गया एक ग्रेनम या थैलेकॉइड बोल सकते हो, और यहां पे ये आ गया इसका मैट्रिक्स। इसके अंदर एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं मैट्रिक्स के अंदर फॉर द डार्क रिएक्शन, ठीक है। यहां ये क्या है? मैट्रिक्स, ठीक। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। और जो ये स्ट्रोमा है, सॉरी ग्रेनम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक। तो ये किसके लिए? और एंजाइम्स साथ में क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स किसके लिए? फॉर लाइट रिएक्शन, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये क्या हो गए? राइबोसोम्स। कौन से टाइप के होंगे? 70S, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है? इसका जेनेटिक मटेरियल, ये आ गया, ये हो गया डीएनए, ठीक है। तो यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली दोनों, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर इनर है, दोनों स्मूथ हैं, रेगुलर हैं, कोई इसमें पोर्स नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, रेगुलर हैं। और इसको कवर बाउंडेड कौन हो रहा है? इससे मैट्रिक्स हो रहा है, जो कि फ्लूइड है, जिसके अंदर डार्क फेस होती है, और डार्क फेस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और इसमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरेलल एक दूसरे पर अरेंज है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम या फिर बोलते हैं थैलेकॉइड, एक डिस्क को। और ये डिस्क एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, और ये एक दूसरे से जो ज्वाइंट है वो किसके थ्रू ज्वाइंट है? लैमेला के थ्रू। इन ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट किसके लिए? लाइट रिएक्शन के लिए। तो लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगी? ग्रेनम में। और जो स्ट्रोमा होता है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स ना बोल के हम क्या लिखेंगे? इसको स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी? डार्क रिएक्शन। अपना डीएनए हो गया, अपना राइबोसोम हो गया 70S टाइप का, तो इसी वजह से ये अपना प्रोटीन खुद फॉर्म कर सकता है, और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, यानी कि स्ट्रिंज ऑर्गेनल। तो इसके में पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और सॉरी स्ट्रोमा में नहीं, ग्रेनम में, ग्रेनम। और ग्रेनम क्या करेगा? लाइट रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो स्ट्रोमा है इसका, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा टॉपिक ये, एग्जाम्स में आता है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, फूड को फॉर्म करता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करती है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रेनम में। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी। तो स्ट्रोमा के अंदर डार्क फेस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के, क्या हो जाएगा? एक तो ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक। दूसरा फंक्शन हम इसमें ले सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट का, क्योंकि फूड को, प्लास्टिड के अगर फंक्शन पूछे, अगर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आता है तो सिर्फ उसका आ गया कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है सनलाइट को ट्रैप करके। अगर हम प्लास्टिड के फंक्शन लेते हैं तो तीनों के फंक्शन आ जाएंगे। 3 प्लास्टिड पढ़े हमने,
क्रोमो, ग्लूको और क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन हो गया कि ऑर्गन्स को कलर प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से पॉलिनेटिंग एजेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा है और क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का। तो 3 फंक्शंस हो गए। प्लास्टिड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आ जाता है, कन्वर्जन के लिए आ जाता है कि जैसे कि कलर इसमें कन्वर्ट हो गया तो कौन से पिगमेंट, कौन से क्लोरोप्लास्टिड की वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसी उसमें स्टोरेज हो रही है तो कौन से प्लास्टिड की वजह से हो रही है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। और सेकेंडली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, फंक्शंस भी आ सकते हैं। पूरा प्लास्टिड पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करो। तो फुल 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन किचन ऑफ द सेल के ऊपर, सेमी ऑटोनोमस और वो मैंने बताई दी आपको, स्ट्रेंज ऑर्गेनल के ऊपर। तो दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट होते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।